जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव हमारे जीवन में है, हम कितने निश्चिंत है ना। आज सुबह से ही एक भाव मन में बहुत गहराई से उठ रहा है, बार बार उठ रहा है। मुझे को जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। और गुरुदेव के प्रति वो स्नेह, वो प्रेम बेइंतहा बढ़ चुका है। जैसे जैसे समय बीत रहा है उनसे मेरा प्यार बहुत बढ़ रहा है। संगत जी, बहुत रहमत है मेरे गुरुदेव की मुझ पे, बहुत बहुत रहमत है। और मैं इस बात के लिए अपने आप पे प्राउड जरूर करूंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव नीम करोली बाबा जी के रूप में भी मुझे संदेश दे रहे हैं। और सबसे बड़ा मिरेकल ये है संगत जी कि गुरुदेव जो मैसेज देते हैं ना, वही का वही मैसेज नीम करोली बाबा जी के रूप में भी मुझे मिल रहा है। आज गुरुदेव ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, उसमें मैसेज भी था थंबनेल पे, और उस सत्संग में भी बताया कि कुछ बड़ी गलती तेरे से होने जा रही थी, इसलिए समय मैंने पास आउट कर दिया। अब समय बीत चुका है, अब वो गलती नहीं हो पाएगी। और वही का वही मैसेज नीम करोली बाबा जी से भी मिला कि समय आगे बढ़ा दिया, अन्यथा तुझसे गलती हो जाती। अब ये मैं नहीं जानती, इसकी क्लियरिटी तो मुझे नहीं मिली कि वो गलती कौन सी होने वाली थी, लेकिन हाँ ये तय है कि किसी न किसी गलती को होने से मुझे बचा लिया। हम सच में भाग्यशाली है संगत जी। गुरुदेव हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं और हमें सही राह पर, सही पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। और वे समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाकर ये गलती कर लेगा तो उससे भी हमें इतनी, या चाहे वो ट्रिगर देके, चाहे उस समय को आगे बढ़ाकर, न जाने वो ही जाने कैसे करते हैं, लेकिन हमें उस गलती को होने से बचा लेते हैं। वो घटना, वो परिस्थिति ही होने से रोक देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एज ए टीचर मैं अपने बच्चों से भी कहा करती थी संगत जी कि बेटा कभी भी कुछ गलत करने की इच्छा हो ना, मन में अगर क्रोध आए, आवेश बढ़ जाए, तो थोड़ी देर रुक जाना, अपने आप को थाम लेना, रोक लेना। वो एक बार, वो घड़ी, वो पल, वो समय जब बीत जाएगा ना, तो तुमसे वो गलती फिर होगी नहीं। और यही मेरे गुरुदेव मेरे साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक और चीज समझ में आती है, अपना किया हुआ हमारे ही पास लौट कर आता है संगत जी। कुछ ऐसी ही चीजें मैं अपने बच्चों को सिखाया करती थी, तो आज मैं जब उस भंवर में फंसने लगती हूँ, डूबने लगती हूँ, तो मेरे गुरुदेव मुझे बचा लेते हैं। पिछले दिनों से ये मौनी अमावस्या गई, इन दिनों में उस अमावस्या से पहले 2-3 दिन पहले से लेके 31 जनवरी तक समय बहुत 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 माड़ा समय था। ये बहुत कठिन समय था, लेकिन गुरुदेव ने बचा लिया। गुरुदेव ने हमें बचा लिया, हम सबकी रक्षा की। और वे ही जाने उन्होंने कैसे वो कर्म हमारे काटे हैं, अपने ऊपर उस कर्मों को ले लिया, उस परिस्थिति को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि गुरुदेव ने मुझे मैसेज भी दिया कि तुझ पर बहुत बड़े बड़े भारी संकट आ रहे हैं, मैं खुद झेल रहा हूँ, लेकिन तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर। तेरे अपनों की और तेरी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, मैं तेरा बुरा होने ही नहीं दूंगा। नीम करोली बाबा जी का आज सुबह सुबह इतना प्यारा सुंदर मैसेज मिला। वे कह रहे थे, हम अपने आप से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। मैं अपने आप पे नाज करती हूँ बाबा जी। मुझे बहुत 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 अपने आप पे नाज हो रहा है कि मुझ नाचीज को आप इतना प्यार करते हैं। कहते हैं ना, भगवान भक्त के अधीन होता है। और सच में ये मैंने आज प्रत्यक्ष रूप में देख लिया
कितना प्यार करते हैं गुरुदेव हम संगत जन को, सच में बहुत प्यार करते हैं संगत जन को। एक इतनी सी बूंद, आंसू की बूंद का फ्रैक्शन भी अगर किसी की आंखों में दिख जाए ना, नम हो जाए ना, तुरंत मैसेज पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। और परिस्थितियां इतनी इमीडिएटली वो चेंज कर देते हैं कि हमारे चेहरे पर मुस्कान लौट ही आती है। बिल्कुल हताश और निराश तो होने ही नहीं देते। इतने मोटिवेटिव मैसेज देंगे, परिस्थितियां इतना मोटिवेशनल बना देंगे, इतनी जॉली बना देंगे, इतनी खुशियां चारों तरफ बिखेर देंगे कि हमें हंसना ही है, हमें मुस्कुराना ही है। वे देख ही नहीं सकते कि इतनी सी भी निराशा या उदासी हमारे चेहरे पर हो। वे अपने भक्तों को, वे अपने संगत जन को, अपने परिवार के हर एक सदस्य को बहुत खुश देखना चाहते हैं। उनका चेहरा बहुत सुंदर, खूबसूरत और खिला हुआ देखना चाहते हैं। और ये भी तो सच है ना गुरुदेव संगत जी, कि हम जब अपने भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, इट मीन्स हम एक पुष्प समर्पित कर रहे हैं। जब हम पुष्प अपने भगवान को समर्पित करते हैं तो कभी भी मुरझाया हुआ पुष्प उन्हें समर्पित नहीं करेंगे। तो फिर हम जब अपने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित हैं, हम भी एक पुष्प हैं। अगर हम उदास होंगे, हम निराश होंगे, तो ऐसा निराशावादी और मुरझाया हुआ पुष्प गुरुदेव कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उन्हें हमारा हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी समझ दी, इतना विवेक दिया, इतना धैर्य दिया और अब मुझ में साहस बढ़ा रहे हैं हर वो परिस्थिति से लड़ने के लिए। अब डर नहीं लगता, सच में अब डर ये शब्द नहीं है। इसके पहले के सत्संग में शायद ही वो शब्द रहे होंगे कि मुझे अब डर नहीं लगता, लेकिन आज मैं सच में दृढ़ता से, गहराई से, पूरे संकल्प के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि मुझे अब ब्लैक मैजिक से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा साहस, मेरी हिम्मत मेरे गुरुदेव मुझे लौटा रहे हैं। मेरी मुस्कान तो उन्होंने लौटा दी है, बिल्कुल लौटा दी है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरे अकल इस मौनी अमावस्या के बाद हुआ है कि मुझे अब डर नहीं लगता ब्लैक मैजिक से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वार उन्होंने कर लिए और मैं आज भी सकुशल हूँ। मेरा परिवार भी पूर्ण रूप से सकुशल है, सुरक्षित है। हम हंस खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे परिवार की सुकून, शांति वापस लौट रही है, बढ़ रही है गुरुदेव की रहमत से। मेरे गुरुदेव, मेरे साईं की रहमत से, उनकी ब्लेसिंग से उन्होंने हमें ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना मिरेकल हुआ कि अंकल जी को रियलाइज हो रही है, उनकी गलतियां रियलाइज हो रही है। वो मजबूर हो रहे हैं अपने आप को का आत्मनिरीक्षण करने के लिए और अपने आप को सुधारने में। अंगद जी, बुराई से कभी नहीं कट सकती। बुराई को अगर काटना है तो अच्छाई ही चाहिए। अगर ब्लैक मैजिक को काटना है तो हमारे परमपिता परमेश्वर का प्रकाश ही चाहिए। वही उजाला, वही प्रकाश ही उसको खत्म कर सकता है। किसी के मन का काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुष्टता, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, इसे अगर समाप्त करना है तो हमारा दिया हुआ स्नेह, प्रेम, प्यार, विश्वास यही उसको मिटा सकता है। किसी अपने को वापस अपने घर में अगर लौटाना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ममता और वात्सल्य ही उसे लौटा सकता है। ये समझ जो मेरे परमेश्वर ने दी है ना, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। कितनी गहरी बातें हैं ये और कितनी बड़ा मिरेकल करती है ये हमारे जीवन में, सुकून और शांति को वापस लौटाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू अपने भाई को बहुत प्यार करती है ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तेरा साथ हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है तुझसे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे बिना कहे मेरे मायके की भी जिम्मेदारी ले रखी है। आप उन सबको भी संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भटक गए थे, सही पथ पर ला रहे हैं। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।
आपने सबको ब्लेस किया है और मैं अपने अंकल जी, अपने बेटे, अपने तीनों बेटों की ओर से, अपनी मम्मा की ओर से, भाई की ओर से, अपनी बहनों की ओर से और मेरे स्वयं खुद की ओर से नतमस्तक होते हुए हृदय की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुदेव। बहुत बहुत शुक्राना, हृदय की गहराइयों से आपका शुक्राना। नवरत हस्ता यूं ही हम सबके सर पर बनाए रखिएगा गुरुदेव, और श्री चरणों की भक्ति, प्रीति, श्रद्धा अनंत गुना मेरे हृदय में बढ़ती रहे। आप मेरे हृदय के मन मंदिर में हमेशा विराजमान रहें और मेरी आंखें जब बंद हो तो बस आप ही मुझे नजर आते रहें। यही आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना। मैं पुष्पा धीर अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे गुरुजी और प्यारी संगत माफ़ करना। यह मेरा सत्संग 22 जनवरी का है। उस दिन मेरा दामाद बीमार हो गए थे। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और डॉक्टर एडमिट करने से मना कर रहे थे। टेस्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाने को कहा और वहाँ भी उन्होंने जवाब दे दिया। वो अमृतसर के रहने वाले हैं। उनको थोड़ी टाइम बाद रामदास हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्होंने यही कहा कि कंडीशन खराब है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। जब मुझे पता चला मैं उनके पास गई तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और एक डॉक्टर आया। उसने कहा कि इनको घर ले जाओ, इनका बचना बहुत मुश्किल है। बस यहाँ हॉस्पिटल वाले बिल बना रहे थे और मैं गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद लेकर आईसीयू में गई और मैंने नर्स को बोला कि मुझे ये दोनों अपने दामाद तक पहुँचाने हैं। उन्होंने मना कर दिया और एक दूसरी नर्स बोली कि कोई बात नहीं आंटी जी, आप आ जाओ। और तब मैं अंदर गई और मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके पिलो पर रख दिया और जल प्रसाद उन्हें पाइप के थ्रू दे दिया गया। जब मैं आईसीयू से बाहर आई, 1 घंटे बाद अंदर से जवाब आया कि अब वो थोड़ा कुछ मूवमेंट कर रहे हैं और ऐसे ही थोड़ी देर बाद उन्हें आराम आने लगा और 1 मंथ बाद वो घर आ गए। दवाई अभी भी चल रही है उनकी, पर वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं और ये बस मेरे गुरुजी महाराज का चमत्कार हुआ है। उनके बहुत छोटे 2 बच्चे हैं, शायद इसलिए गुरुजी ने इतनी जल्दी मेहरबानी की। प्यारी संगत ने बहुत प्रे करा कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और हमारी प्यारी संगत की वजह से और मेरे प्यारे गुरुजी की वजह से सब ठीक हो गया। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल हो जाए तो आप प्यारी संगत जी और गुरुजी मिलकर मुझे माफ़ करना। मैं सिमरन कपूरथला से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यह सत्संग 26 दिसंबर 2023 का है। गुरुजी ने मुझे उस दिन एक बच्ची के रूप में आशीर्वाद दिया। उस दिन मेरी बेटी की हालत बहुत गंभीर थी। उसे उसी समय NICU में शिफ्ट किया गया। उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नहीं था और वह मशीन से ही 51% ऑक्सीजन ले पा रही थी। घर वालों ने मुझे नहीं बताया क्योंकि वह बहुत मुश्किल से हुई थी। उस समय मेरे ससुराल वालों ने मुझे नहीं बताया, पर अगले दिन मेरी माँ ने मुझे रोते हुए कहा कि बेटी की हालत बहुत नाजुक है। नर्स ने उनसे कहा था कि अब बस प्रार्थना ही उसे बचा सकती है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरे दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, पर मेरी बेटी को वहीं रखा गया और उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। उस दिन मैं पहली बार उसे दूध पिलाने गई, लेकिन उससे पहले सुबह मेरी माँ बेटी के पास गई और वहाँ नर्स से गुरुजी का स्वरूप रखने के लिए कहा
पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसी समय एक दूसरी नर्स आई और बोली कि आंटी कोई बात नहीं, आप रख दो। और उसके कुछ समय बाद उससे थोड़ा फर्क पड़ा। मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा और उसे अपनी फीड के साथ मिलाकर जल प्रसाद दिया और उसके कुछ समय बाद उसकी मुंह से पाइप के जरिए पेट से खून आने लगा और उसकी डॉक्टर भी 4 दिन के लिए छुट्टी पर थी। बाकी डॉक्टरों ने उस दिन अर्जेंट हमें दूसरे अस्पताल रेफ़र करने को कहा। जब हम वह अस्पताल ढूंढने गए जहां उन्होंने रेफ़र किया था, हमें वह अस्पताल ही नहीं मिला। हम काफ़ी समय तक वहां अस्पताल ढूंढते रहे और घूमते फिरते बार बार गुरुजी के जलंधर मंदिर के सामने आते रहे। मैंने गुरुजी से रोते हुए कहा कि गुरुजी, आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो, चाहे मेरी यही सांसें रोक दो, बस उसे आशीर्वाद दे दो। और यह कहकर मैं दोबारा अस्पताल चली गई जहां रेफर किया गया था। 31 दिसंबर की रात वहां सभी नया साल मना रहे थे, पर मैं और मेरी माँ वहां अस्पताल के बाहर रो रहे थे। उस दिन डॉक्टर ने कहा कि हम सुबह आपको स्थिति बताएंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। अगले दिन हमें बताया गया कि बच्ची को पीलिया है, जो किसी को पता ही नहीं था। इसी वजह से वह बहुत बढ़ चुका था। फिर डॉक्टर ने कहा कि यह ठीक हो जाएगी, पर हमें कुछ दिन के लिए इसे यहीं रखना पड़ेगा। मेरी बेटी 8 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई और वह आज बिल्कुल ठीक है। आज 7 महीने की है, बस मेरे गुरुजी और प्यारी संगत की वजह से। आप सब बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी ने हमारे परिवार पर बहुत कृपा की है और वो रोज़ ही मेरी फैमिली पर कृपा करते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरी फैमिली में सब बीमार थे। गुरुजी ने बड़ी बीमारी को छोटे में करके कष्ट काट दिए। कितनी बार गुरुजी ने हमें ड्रीम दर्शन दिए हैं। हमारे घर के पास मंदिर और गुरुद्वारे में भी गुरुजी ने अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। गुरुजी ने कहा था कि हमारे घर में सिंदूर, पैसे, कपड़े में बंधे हुए रुद्राक्ष, ये सब रखा हुआ है। हमने जब अपने घर को ढूंढा तो सब चीज़ें मिली हमारी अलमारी में। कितनी बार ड्रीम में लोगों के चेहरे दिखाए हैं कि हमारे अपने हमारे साथ गलत कर रहे हैं। गुरुजी ने बहुत रक्षा की है। बस अब गुरुजी से यही अरदास है कि हमारी फैमिली को नेगेटिव लोगों और नेगेटिव चीज़ों से दूर रखें। मेरी फैमिली की लाइफ हेल्दी और लंबी हो, पॉजिटिव हो। और मेरा भाई इस समय बहुत स्ट्रगल कर रहा है जॉब से रिलेटेड। उसकी मेहनत को देखकर गुरुजी से प्रार्थना है कि उस पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पहले मैं बहुत अकेले रहती थी, घर ही घर में। गुरुजी की कृपा से मेरी ज़िंदगी में उन्होंने किसी को भेजा है जो बहुत सपोर्टिव हैं। गुरुजी से अरदास है कि इस रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसे कभी टूटने ना दें। सब बुरी नज़र से दूर रखें और उसे भी अपनी संगत में जोड़ने की अरदास है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम आशा सेठी है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। हर पल का शुक्राना, अपना एहसास कराने का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना, ज़िंदगी जीने का शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन शुक्रानों के साथ मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। इस समस्या के साथ जिया नहीं जा रहा। प्लीज़ गुरुजी, मैं कई बार बड़े मंदिर गई हूँ, कई बार भोग भी लगाया है। मुझे टेलीपैथी के थ्रू आंसर भी मिला है। मुझे यह मैसेज भी मिला है कि मैं इतना दूंगा कि दुनिया देखेगी। मुझे गुरुजी दुनिया को कुछ नहीं दिखाना है। मैं बहुत ही सीधी हूँ।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। कृपया करिए, आप कृपालु हैं। मेरे मन में यही विचार बैठ गया है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस विचार को गलत साबित कर दीजिए। दूसरी विनती यह है कि गुरुजी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। शुक्राना शेयर करते में कोई भूल हो जाए तो मुझे अपनी अज्ञानी बेटी समझकर माफ़ करना, पर मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करते हुए शुक्राना का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एमपी की रहने वाली हूँ। मैं गुरुजी से 2014 में जुड़ी थी। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से बहुत खुश रहने लगी हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अभी तो मेरा कुछ ज़्यादा सत्संग नहीं है, बस इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्संग को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग और आज का आखिरी सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। हमारे घर में बहुत परेशानी रहती थी पैसों की वजह से। साल 2018 में मुझे कहीं से लोन लेना पड़ा था। बहुत परेशानी रहती थी। अभी जून 14 तारीख में मैंने गुरुजी को उस लोन के बारे में बताया। जून 23 को गुरुजी का मैसेज आया कि आज तुझे एक गिफ्ट मिलेगा। शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और बोला अपना लोन क्लियर करवा दे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और आज अपने जीवन के एक अद्भुत अनुभव को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मेरे घर में पहले बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब वह काफी हद तक दूर हो गई है। यह सत्संग मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, जो जन्म से बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन जब वह 9वीं कक्षा में थी तब उसके साथ एक अजीब और डरावना अनुभव हुआ। हम सब जम्मू से दिल्ली लौटे थे। मेरे हस्बैंड टूरिंग जॉब में हैं और उस दिन कोलकाता गए थे। घर में मैं, मेरी ननंद, मेरी बेटी और बेटा था। रात करीब 1 से 2 बज रहे थे। अचानक मेरी बेटी घबराते हुए मम्मा मम्मा चिल्लाते हुए मेरे कमरे में आई। वह इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब मैंने लाइट ऑन की तो उसकी आंखों में भयानक डर देखा। उसी समय मेरी ननंद भी कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि वह भी इस अजीब घटना से घबरा गई थी। मेरी बेटी ने किसी तरह खुद को संभालते हुए बताया कि उसने एक सफेद कपड़े पहनी लड़की को सपने में देखा। वह कह रही थी, जैसे मैं अनपढ़ रह गई हूँ वैसे तो मैं भी करूंगी। और फिर मेरी बेटी का नाम लेकर बोली, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। डर के मारे मेरी बेटी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी। उसे लगा कि जो लड़की उसे सपने में दिखी है वही पास में सोई हुई मेरी ननंद है। उस रात के बाद मेरी बेटी पूरी तरह बदल गई। वह बिना लाइट जलाए सो नहीं पाती, पढ़ाई में मन नहीं लगता और दिन भर बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी। स्कूल भी धीरे धीरे जाना छोड़ दिया। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, कई मंदिरों में कई पीर बाबाओं को दिखाया, लेकिन पूरी तरह सुधार नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से अब वह पहले से थोड़ी बेहतर है, लेकिन गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी बेटी पूरी तरह ठीक हो जाए और उसका मन शांत हो। आज गुरुजी ने मुझे चंदन टीके में ब्लेसिंग दी और उसमें चंद्रमा का आकार था। यह मेरे लिए बहुत बड़ा संकेत है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरी अरदास सुनी जा रही है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।